अब मैं सर से चाहूँगा कि मम्मी जी का मालार्पण करेंगे। सुनील सर आप भी एक अब मैं माता जी से यही कहूँगा कि आप विराजमान हो जाए अपनी जगह सीट पे। नहीं आज हमारे हम तो बहुत खुश है सर, ऐसे हमें सर मिले और ऐसे माता जी भी। सर को खुशी आई तो गलत बात हो गई। सब अपने अपना लगा लो थोड़ा थोड़ा। मैं इधर से लगा स्वागत कर रहे सर को भी टीका लगा माताओं का दिन है, माता का दिन है। ताली बजाओ रे। अरे आराम से खुशी, इतनी खुशी। और ज्यादा बोलो, ऐसा नहीं बोलो। हमारे बच्चे भी, हमारे बेटे भी इसी तरह से हमारा देख करके भी स्वास्थ्य विभाग में सर्विस करते थे। अब देखते हैं सेवा गाँव के लोगों की करती थी, और देख करके ये अपने से ही आगे लगा है। हमारी शुभकामना है कि आप लोग भी ऐसे ही सर को देख करके और ऐसे सेवा करिए, जरूर सफलता मिलेगी। ये सबसे पहले उन तीनों बेटियों को ओपी ग्रुप सम्मानित करना चाहेगा जिन्होंने घर के काम के साथ साथ
कोचिंग में भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं और जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए इनके माता पिता ने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया, उनके चरणों में ओपी ग्रुप का नमन है। मैं चाहूँगा कि वो तीनों माताएं सामने आ जाएं और तीनों बेटियां सामने आ जाएं, जिसे ओपी ग्रुप सम्मानित करना चाहता है। 90+% 10वीं में उत्तीर्ण करी हैं। क्या नाम है? किंजल। आ जाइए। 90+% रिजल्ट लाना एक वाकई काबिले तारीफ है। दूसरा तनीषा 81%। सामने आ जाए। हर्षिता 85+। मैं चाहूँगा कि तीनों की मम्मियाँ सामने आ जाएं। आपके अथक प्रयासों से ये बच्चियों ने नाम रोशन किया है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तीनों माएँ आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। इधर आ जाइए। चलिए इन्हें सम्मानित करिए। चलिए आप भी आइए, आप भी आइए। इनको सम्मानित करिए। अर्पिता, ये आप लोगों का ही समर्पण है। हम लोग जिस आश्रम से जुड़े हैं वो विश्व शांति आश्रम है, जिनके आशीर्वाद से सब हम लोग कर पा रहे हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस क्षण का हमें सालों से इंतजार रहता है कि मैं कब अपने माता पिता को अपनी काबिलियत दिखा सकूं, जिससे उन्हें अत्यंत हर्ष महसूस हो। जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी माता पिता को उसी समय मिलती है जब अपने बच्चे को काबिल देखते हैं। जीवन में 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं, माता पिता और गुरु, जो अपने बच्चों के सक्सेस पर अत्यंत हर्षित होते हैं, अत्यंत खुशी महसूस होती है। आप भी जीवन में ऐसा काम करें कि ये दिन आपके जीवन में भी आए और आप पर गर्वान्वित महसूस करें कि मेरा बेटा आज अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, समाज के लिए। और जरूर इन्हीं के आशीर्वाद से हम ऊंचाइयों तक जाएंगे। जैसा कि अभी शैलेंद्र सर ने बोले कि कोई एक जीवन में घटना बताइए जो आपके जीवन में हुई हो या अच्छे क्षण बताइए। तो एक वाकया मेरे माँ पर याद है। मेरा परिवार बहुत गरीब फैमिली से था। उस समय एजुकेशन के लिए उतनी फीस नहीं हो पा रही थी। बड़े मुश्किल से कक्षा 6 तक मैं पहुंच पाया। उसी बीच मेरा एजुकेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मम्मी जी के राखी का समय आया, रक्षाबंधन आया। तो मम्मी जी रक्षाबंधन पे जब मामा जी के यहाँ जाती हैं तो जो देते हैं ना, क्या देते हैं, आप लोगों में भी देते होंगे ना, वो नेग कुछ होता है ना, साड़ी ब्लाउज वगैरह देते हैं, जो भी कुछ पे रकम वगैरह। तो मम्मी जी का कहना था कि
मम्मी जी का कहना था कि मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए। मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। तब से मेरी माँ आज तक रक्षाबंधन के नाम पे कुछ भी नहीं ली अपने भाई से, सिर्फ वो मेरी एजुकेशन पर ध्यान दिए। वो दिन था मेरे जीवन का कक्षा 6 के बाद। वो घटना मेरे जीवन में जब हृदय तक पहुंची, उस दिन के बाद मैंने अपने संघर्ष को तत्पर रूप से और युद्ध स्तर से अपनी पढ़ाई को जारी किया। और तब से लेकर आज तक मेरे मामा के द्वारा मम्मी जी ने आज तक कोई कुछ भी नहीं ली, और उन्हीं के द्वारा, अपने मामा जी के द्वारा ही मैं जो भी एजुकेशन लिया और जो इस मुकाम तक पहुंचा, ये हमारे माँ की देन है, हमारे मम्मी पापा मामा जी की देन है। इसके लिए मैं जीवन पर्यंत इस क्षण को भुला नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये समर्पण एक धार्मिक कार्यक्रम में देना बहुत बड़ी बात है। मामा जी तो चाहते थे कि नहीं ये भी लें और इनके भांजे मतलब इनके बच्चों को भी पढ़ाएंगे, यानी अपने भांजों को भी पढ़ाएंगे, मगर उन्होंने आज तक मतलब मम्मी जी ने ये चीज़ को नहीं लिया। आज मेरी माँ जिस हॉस्पिटल में रहा करती थी, वहाँ मात्र मम्मी जी और एक ड्रेसर रहा करते थे। एक ड्रेसर होते हैं हॉस्पिटल में, जो 40 से 45 साल तक एक ही हॉस्पिटल में कार्यरत रह के दिन रात कहीं भी डिलीवरी होती थी, कहीं भी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती थी, उनके लिए रात दिन मैंने देखा है कि कभी भी इन्होंने दिन रात को नहीं देखा। जब भी किसी को इमरजेंसी हुई तुरंत उठ के भागते हुए गई हैं, दिन रात एक करते हुए देखा है मैंने। मेरे गांव में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों के यहाँ जितनी भर बच्चे हैं, सभी मेरे माँ के हाथ से डिलीवरी हुई है उनकी, जिसे हमारा गांव माजी के नाम से जाना जाता है। जो भी मम्मी के सामने आता है तो एक ही शब्द निकलता है, माजी। ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ऐसे माँ का चरणों का आशीर्वाद लेकर के उनके रज से बनकर मैं इस मुकाम तक पहुँचा। मेरा ये कार्य करने का उद्देश्य भी मेरा यही है कि मेरी माँ को खुशी मिले। पहली प्राथमिकता यह है कि मेरी माँ को खुशी मिले। दूसरा, नर सेवा नारायण सेवा के रूप में यह कार्य करूँ मैं। जो ये मेरा मंदिर है, जिस जगह पर रोज मैं आता हूँ, उस मंदिर को मैं नमन करता हूँ। आप हमारे लिए एक भगवान हैं। नर सेवा नारायण सेवा एक भगवान के रूप में आप मेरे लिए हैं। मेरी हार्दिक इच्छा रहती है कि मैं अपने भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं, कितना अच्छा से अच्छा मैं दे सकूं, जिससे आप जिस मुकाम जिस लक्ष्य के लिए हमारे पास आए हैं उसे ऊंचाइयां दे सकें। ये मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना थी जो भावुक कर देने वाली है। भावुक के साथ साथ ये मेरे खुशी का भी क्षण रहता है। हर साल मेरी माँ मेरे ग्राउंड में आने के लिए बोलती है कि आऊँगी तो तेरे ग्राउंड में भी चलूँगी। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। चलिए, यही से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं चाहूँगा कि राणा जी भी मेरी माँ के लिए कुछ बोलेंगे। सबसे पहले तो माता रानी को चरण स्पर्श।
गुरुदेव को चरण स्पर्श। सभी बच्चों से मेरा एक ही कहना है बेटा कि सर इतने निस्वार्थ भावना से आपके लिए सेवा कर रहे हैं, आपके घर के लोग भी नहीं कर पाएंगे। आप सब समझदार हो, पढ़े लिखे हो, समझ सकते हो। घर का सदस्य इतनी आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। जी जान तन मन धन सबसे लगे हुए थे। मेरा निवेदन है कि सर को जो चाहिए ड्रेस सिर्फ वो दे दो। आप पूरी लगन पूरी मेहनत से ईमानदारी से करो। अभी तक अपन क्या सोच रहे, 10,000 बच्चों से ऊपर लगा चुके सर, बहुत बड़ी बात है अपना आप में। एमपी तो ठीक है, भारत में ऐसा कोई आदमी नहीं जो 10,000 बच्चों से ऊपर लगा चुका पूरे भारत के अंदर। अब उन गुरु के हाथ में है, गुरु के सदगुरु हैं आपके, ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। तुम सब भाग्यवान हो, सब किस्मत वाले हो। जीवन व्यतीत हो जाता, गुरु अच्छा नहीं मिलता है। तुम्हारा जीवन बना रहे हैं, तुम्हारे जीवन के साथ में तुम्हारे परिवार का बन रहा है। गर्ल से तो 2 परिवार का जीवन बन रहा है। मत हटो, जीत से लड़ते रहो। सर के साथ सभी की जीत है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पीछे वो सबसे आगे आए। इसलिए मेरे को एक ही कहना पड़ रहा है आप सभी से कि दिल से पढ़ाई करो और दिल से मेहनत करो। सभी को जो चाहिए वो सभी सारी चीजें मिलेगी। इसी का जय हिंद जय भारत। इनमें से कोई माए अपने बच्चों को कुछ बोलेंगी? खुशी की मम्मी, चलिए आइए। सकती हैं जो मेरे सामने है, जो कुछ भी मैं हूँ इन्हीं के आशीर्वाद से। जय हिंद दोस्तों। मैं तो बस बेटा इतना ही बोलना चाहूंगी कि बेटा जिस काम के लिए आए ना वो लगन से करो। ऐसे गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं बेटा, बस यही कहना चाहूंगी बेटा। एक बार मैं हमारे यहाँ से एक विश्व रिकॉर्ड बनाए थे 800 मीटर दौड़ में। उनके पास मैं गया, आप ही जैसे था। तो एक बचपना था कि सर मैं भी आपके तरह विश्व रिकॉर्ड क्या बना सकता हूँ। तो मैं सबसे दुबला पतला था उस समय। तो वो मेरे को ऊपर से नीचे तक देखे, बोले कि तुम विश्व रिकॉर्ड बनाओगे। वो चीज मुझे बड़ा बुरा लगा। फिर मैं चोरी चोरी जाता था उनको देखने के लिए कि ये कैसे दौड़ते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर एक नदी है, सोन नदी। गांव में तो ऐसा होता था कि मेरे साथ एक बार ऐसी घटना घटी कि गांव में जब दौड़ता था तो गायें भाग जाती थी इधर उधर, क्योंकि कंजेस्टेड जगह रहा करती थी। तो गांव वाले आके शिकायत करते थे मेरी मम्मी से कि अपने बेटे को समझा लो, पागल है क्या, वो बनियान उतार के ठंड में दौड़ रहा है, उसको कुछ हो गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। 1 बार 2 बार 3 बार बोले। मेरी मम्मी को भी लगा कि जरूर कुछ बात है। सब पूरा गांव बोल रहा है तो यानी कुछ न कुछ है डिस्टर्ब। तो मेरे मामा जी को बताई मम्मी हमारी, तो मम्मी बोली कि हाँ एक पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक और रहते हैं, वो दवाई पीस के पिलाते हैं तो उससे वो ठीक हो जाएगा। तो पहले बांध बूंद के, वो पहले खटिया आती थी, बांध बूंद के ले गए। फिर वो जो गोबर के नीचे कीड़ा नहीं रहता है, गोबर के नीचे कीड़ा, वो मतलब घिस के उसको, एक वो बांस का वो होता है जानवरों को पिलाने वाला, मेरे मुंह में डाल के उसको पिलाए। फिर मिर्ची का वो जलाए, धुनी बोले कि बता कौन कौन है, कौन आता है तेरे शरीर में। कौन जो बांध के लेकर गए थे मेरे कम, बोले यही आते हमारे लिए। उसके बाद एक जो मैं बताना चाह रहा था, एक नदी थी, नदी के उस पार समतल जगह रहती जहाँ पर सिर्फ चिताएं जलाई जाती है और रेत ही रेत रहता है।
वहाँ मैं रात को 2 बजे 3 बजे जाता था, कपड़े उतारता था, उस पार फेंक देता था, चिताओं में अपने शरीर को सुखाता था, फिर कपड़े पहन के फिर दौड़ लगाता था। अब उस नदी में जब भी मैं सवेरे देखता था तो सैकड़ों मगरमच्छ ऐसे घूमते नजर आते थे। मैं अपने जीवन के कम से कम ये मान के चलिए 4 से 5 साल जो भी बिताए वहाँ पर, और प्रतिदिन नदी तैर के जाता था, वापस आया। आज तक उन मगरमच्छों ने मुझे कभी भी छेड़ा नहीं, हमारे सामने तक नहीं आए। जो भी ये ऊपर वाले की देन मेरे साथ रही हो, जो भी है, क्योंकि एक अंदर से हो गया था करो या मरो, कुछ करना ही है। मुझे भी एक दिन विश्व रिकॉर्ड बनाना है, चाहे जान रहेगी तो बनाएंगे और चली जाएगी तो फिर कुछ कहने की बातें नहीं है। वो समर्पण भाव से करते रहे। तो आप भी मेरे इस बताने का वो है कि आप जब पूरे समर्पण भाव से कुछ करते हैं ना, तो आपके साथ तीसरी शक्ति यानी किसी न किसी रूप में आपके साथ आएगी और आप बिल्कुल सक्सेस की ओर जाएंगे।